जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह से भगवान ने अघासुर का वध किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम बलराम एक दिन बड़े तड़के उठे और अपनी मुरली, सिंगा, लकड़ी तथा कलेबा आदि लेकर गाय चराने के लिए बड़े तड़के ही वन की ओर चल दिए। साथ में ग्वाल बाल भी सैकड़ों गऊ में बछड़े लेकर प्रसन्नता से उनके पीछे पीछे हो लिए। उन सभी के साथ छींके, बैंत, सींग, बांसुरी आदि क्रीड़ा के सामान थे। वे सब मिलकर बालोचित क्रीड़ा करते हुए वन में विचरने लगे। ग्वाल बाल सभी घुंची, मणि, सुवर्ण आदि के गहने पहने हुए थे, किंतु फिर भी उन्होंने वन के पुष्प तथा माला और मोर पंखों से अपने को भली प्रकार सजाया। कोई किसी का कलेवा चुरा लेता, कोई किसी का छींका चुरा लेता। जब उसके स्वामी को पता चलता तब वे दूसरों को दे देते और तीसरा चौथे को। इस प्रकार जब तक वह रोहासु नहीं आ जाता तब तक उसे उसकी वस्तु नहीं देते। ब्रज बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद इस प्रकार बाल क्रीड़ा करते हुए वन में आगे बढ़ गए। जब वे आगे चले जाते तब ग्वाल बाल उन्हें पकड़ने की होड़ लगाते। कोई बांसुरी बजाता, कोई सिंह बजाता, कोई कोयल के सुर में सुर मिलाता, कोई वन के पक्षियों को पकड़ने के लिए दौड़ता। इस बात वन में क्रीड़ा करते हुए निर्भयता से विचरने लगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की साक्षात ब्रह्मानंद तथा भक्तों के आराध्य देव हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान उन ग्वाल बालों के लिए उनके प्रिय सखा थे। ग्वाल बाल बड़े भाग्यशाली थे जिनके साथ वे ब्रज बिहारी घनश्याम नित्य विहार करते थे। जो भगवान योगियों के लिए भी असाध्य अप्रियाय हैं, वे उन ग्वाल बालों का नित्य प्रत्य अपने कंठ से लगाते तथा उनके साथ बाल क्रीड़ा करते थे। उनसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। हे परीक्षित, उसी समय कंस का भेजा अघासुर नाम का दैत्य, जो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, वहां पर आया। वह इतना महाबली था कि उसके भय से देवता भी कांपते थे। जब अघासुर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम को ग्वाल बालों के साथ विचरते देखा, तब अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर का बदला लेने की ठानी। उसने तत्काल अजगर का रूप बनाया और मार्ग में मुंह फाड़ कर पकड़ कर पड़ गया। उस मुख को ग्वाल बालों ने वृंदावन के पहाड़ों की एक गुफा समझी। वे सोचने लगे कि यह भी इस वन की एक अद्भुत गुफा है। उसके मुख के अंदर की दाढ़ें पर्वत शिखर के समान प्रतीत होती थीं और उसकी लाल जीभ अंदर जाने का मार्ग प्रतीत होता था। उसकी श्वास दावानल के समान प्रतीत होती थी। अघासुर के ऐसे रूप को देख उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यह वृंदावन धाम की एक शोभा है। वे ग्वाल बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए उसके निकट पहुंच गए। कोई कहता, अरे यह तो कोई जीव सा प्रतीत होता है। कोई कहता, अरे भाई ये गरम गरम श्वास अजगर की सी प्रतीत होती है, यह हम सब को निगल लेगा। इस बातें करते हुए उसके मुख के निकट पहुंच गए। तो वो अघासुर ने एक तीव्र श्वास खींची, जिससे सभी ग्वाल बाल उनके मुख में चले गए। तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने यह जाना कि ये बेचारे मेरे शरणागत ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि किस उपाय से ये ग्वाल बाल बच सकते हैं और कैसे अजगर रूपी राक्षस मारा जा सकता है। अभी अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया था। वह श्री कृष्ण चंद्र को निगलने की प्रतीक्षा में था। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ग्वाल बालों की रक्षा के लिए शीघ्र ही अपने को अघासुर के मुख में डाल दिया। यह देखकर आकाश में स्थित देवतागण व्याकुल हुए और वे हाय हाय करने लगे। उस राक्षस ने प्रसन्न होकर अपना मुंह बंद कर लिया। वह अघासुर बछड़ों ग्वालों सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र को चबाने वाला ही था कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस अजगर के कंठ में जाकर अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसकी प्रश्वास बंद हो गई। उसकी आंखें उलट गईं और वह छटपटा कर निश्चेष्ट हो गया। उसके भीतर से एक बड़ी ज्योति बाहर निकली। वह ज्योति दिशाओं में प्रज्वलित हो उठी। थोड़ी देर तक बाहर स्थिति रही।
और भगवान के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ग्वाल बालों से तो अजगर के मुख से निकल आई, तब वह ज्योति उनमें समा गई। हे परीक्षित, अगासुर दैत्य को मरा जान देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व अप्सरा नाचने लगे। उनके जय जयकार की ध्वनि ब्रह्मलोक में पहुंची। यह देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे परीक्षित, उस अजगर का भय स्थित पंजर सूख कर बहुत काल तक ब्रजवासियों के लिए गुफा के समान कीड़ा स्थल बन गया। जब श्री कृष्ण ने अगासुर दैत्य को मारा था तब उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, और ग्वाल बालों ने उनकी अगासुर वध की बात जब अपने अपने घर कही तब उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी, अर्थात 1 वर्ष पश्चात उन्होंने यह कथा कही। श्री सूत जी बोले, हे सौनक जी, यदुवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ही राजा परीक्षित की रक्षा की थी। उन्होंने ही अपने शरणागति उन ग्वाल बालों की रक्षा की थी। उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन ग्वाल बाल बछड़ों को जीवित किया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, यह तो उन भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अपने शरणागत ग्वाल बालों की रक्षा की, क्योंकि उन्होंने स्वयं मेरी रक्षा की है। किंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह लीला 5वें वर्ष में हुई और ग्वाल बालों ने यह घटना अपने घर 6वें वर्ष में जाकर कही। यह आश्चर्य की बात मुझे समझ कर कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भक्तवर परीक्षित की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण में मगन हो गए और कुछ काल तक अपने नेत्र बंद करके मौन रहे। फिर बोले, हे परीक्षित, यह रहस्यमय लीला है, किंतु अपने प्रेमी भक्तों के लिए गुहतम रहस्य भी प्रकट करना अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र परम भक्त हो। भगवान की लीला कथा भक्तों के लिए स्वभावतः ही सरस और मधुर होती है, किंतु तुम बीच बीच में प्रश्न पूछकर उन्हें और भी सरस और मधुर बना देते हो। हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें यह रहस्य युक्त कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने का अधिकारी प्रत्येक नहीं होता है। तुम मेरे प्रेमी शिष्य हो, अतः तुम इसके सुनने के अधिकारी हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने ग्वाल बालों को अगासुर दैत्य के मुख से बचा लिया, यह तो मैं तुम्हें सुना ही चुका हूँ। यमुना जी का पुलिन अति रमणीय और सुंदर है। वहाँ की बालू स्वच्छ तथा कोमल है। वहाँ हरे भरे वृक्षों पर सुंदर पक्षी कलरव करते हैं। उस रम्य स्थान को देखकर ग्वाल बाल तथा बलराम श्याम ने सोचा कि यहाँ कलेवा कर लेना चाहिए। भूख भी बहुत लगी है, एक दिन भी बहुत चढ़ाया। ऐसा विचार करके वे सब वहीं बैठे अपने अपने छींके खोल खोल कर भोजन करने लगे। बछड़े वहीं पानी पीकर हरी हरी घास चरने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बीच में बैठ गए और आसपास चंद्राकार सभी ग्वाल बाल बैठ गए। सबका मुंह श्री कृष्ण चंद्र की ओर था। सभी ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण चंद्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक विशाल कमल शोभामान हो रहा हो। किसी ने पुष्पों की पत्तल बनाई, किसी ने ढाक के पत्तों की पत्तल बनाई, किसी ने पंखुड़ियों की पत्तल बनाई, किसी ने केले के पत्तों तथा कमल पत्रों की पत्तल बनाई, किसी ने अंकुरों की पत्तल बनाकर ही अपना भोजन रख लिया। बहुतों ने छींकों में भी खाना आरंभ कर दिया। सभी ग्वाल बाल अपने अपने भोजन की बढ़ाई करने लगे। भाई मेरा भोजन अति उत्तम है। तब तक दूसरा कहता, भाई मेरा भोजन तुम्हारे से भी उत्तम है। इसी प्रकार सभी परस्पर बढ़ाई करने लगे और हंस हंस कर भोजन करने लगे। हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उस काल भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभात ही निराली थी। उन्होंने बंसी को कमर की फेंट में लगा रखा था। सींग तथा बैंग बगल में दबा लिया था। बाएं हाथ में दधी घृत मिश्रित भात का खैर था। उंगलियों में अचार अदरक आदि लगे हुए थे। वे सबके मध्य में बैठे हुए सब ग्वाल बालों की हंसाते जा रहे थे। इस अद्भुत छवि को देखकर स्वर्ग के देवता भी इस बात की अभिलाषा करने लगे कि हम ग्वाल बाल न हुए जो जगत पिता के साथ ऐसा आनंद भोगते। वे आश्चर्यचकित होकर यह लीला देखने लगे। हे परीक्षित, जब ग्वाल बाल इस प्रकार भगवान की लीला में मोहित हो रहे थे तब उनके बछड़े चरते चरते बड़ी दूर निकल गए। तब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की ओर गया। तब वे सबके सब उठ खड़े हुए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम किसी बात की चिंता न करो, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भोजन करते रहो। मैं स्वयं जाता हूँ और बछड़ों को खोज कर लाता हूँ। जगत के दृष्टा भगवान अपने बनाए हुए जगत को खोजने चले। कैसी उनकी अद्भुत लीला है। हाथ में दही भात का कऊ और लिए ही वे नंदी पर्वत गुफा आदि में बछड़ों को खोजने लगे। हे परीक्षित, अगासुर के कारण देवताओं की जय जयकार सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कहीं
पृथ्वी पर भगवान ने ही अवतार तो नहीं ले लिया है। वे ये जानने के लिए आकाश में स्थित होकर ये सब लीला देखने लगे। उन्होंने पहले तो सब बछड़ों को एक गुफा में ले जाकर छिपा दिया। तो जब श्री कृष्ण चंद बछड़ों को खोजने निकले तब उन्होंने ग्वाल बालों को चेक करके गुफा में बंद कर आए और स्वयं अंतर्धान हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण चंद को बछड़े नहीं मिले तब वे यमुना जी के पुलन पर लौट कर आए तो वहां उन्हें ग्वाल बाल भी नहीं मिले। यह सब देखकर उन्होंने जान लिया कि ब्रह्मा की करतूत है। वे तो जगत के दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही हैं, उनसे क्या छिपा था। तत्काल ब्रह्मा की करतूत जानकर उन्होंने अपने ही स्वरूप को बछड़ा तथा ग्वाल बालों के रूप में धारण करके नए ग्वाल बालों तथा बछड़ों की सृष्टि रच दी। उनके लिए यह कोई नई बात न थी। वे तो अनेक रूप वाले सृष्टि को रचते हैं। वे बालक जितने छोटे जैसे रूप के थे वैसे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद बन गए और वैसे ही बछड़ा बना लिए। उन सबके रूप में श्री कृष्ण भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद अपने ही आत्म रूप बछड़ा तथा अपने ही आत्म स्वरूप भगवानों से स्वयं घिरकर अपने ही साथ भांत भांत की लीला करते हुए ब्रज में पहुंचे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री सीताराम।